हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को हरियाणा सरकार ने बड़ा झटका दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए सरसों का तेल महंगा कर दिया गया है। जी हां, हरियाणा में बिजली के दरों में बदलाव कर दिया गया है, जिसके हिसाब से जिन उपभोक्ताओं के मीटर का लोड 5 किलोवाट तक है, बिजली की खपत प्रति माह 300 यूनिट से कम है, उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत प्रति माह 300 यूनिट से ज्यादा है, उन्हें 50 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से अतिरिक्त देने होंगे। वहीं अब बिजली दरों के बाद बीपीएल परिवारों के लिए सरसों का तेल महंगा कर दिया गया, जिससे गरीब परिवारों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बता दें कि पहले राशन डिपो पर 40 रुपए में 2 लीटर तेल मिलता था, लेकिन अब 1 लीटर के लिए 30 रुपए देने होंगे और 2 लीटर के लिए 100 रुपए, यानी अब 40 नहीं 100 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। कभी नहीं कहा कि हम फ्री देंगे, ये तो विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही हैं। डीईआरसी ने ऊर्जा खरीद समझौते पर दर बढ़ाने की इजाजत दे दी। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा में बीते दिनों काफी हलचल मची हुई है। महंगाई को लेकर बात की जाए, बिजली दाम को लेकर लोग काफी परेशान हैं क्योंकि बिजली दरों में बदलाव कर दिए गए हैं और एक तरफ बीपीएल परिवारों के लिए सरसों का तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। नहीं भाई, गरीब आदमी किसी पे तो 40 रुपए भी पैदा नहीं हो रहे हैं। ये बताओ आप, फिर क्या फायदा? कम से कम उल्टा 30 रुपए की शीशी होनी चाहिए थी, 40 रुपए कर दिए। किसी के पास 40 रुपए नहीं। तेल के दाम कम करने चाहिए थे, वो बढ़ा दिए। तेल के दाम कम होने चाहिए थे, चलो 40 रुपए में 100 रुपए की शीशी कर दिए। क्या फायदा, आप बताना। कितना नुकसान लाभार्थियों का इस बार देखी जाए तो? हमें तो बहुत नुकसान है। कोई गलत किया है, इससे ऐसा तो हम दुकान से ही ले लेंगे। इतना महंगा तेल, हमें फायदा क्या हुआ? जो तेल पहले 40 रुपए का 2 लीटर की बोतल मिलती थी, अब आपको 100 रुपए की मिलेगी। तो हमें फायदा क्या हो रहा है उससे? कार्ड बनाया है तो कुछ हमारे कुछ फायदा तो होनी चाहिए उसके लिए। इससे अच्छा तो हम दुकान से ही ले लेंगे। कौन सा कार्ड है आपका? बीपीएल। 40 रुपए मिलती, जब 100 रुपए मिलेगी 60 रुपए और बढ़ा दिए इन्होंने। ये तो बहुत गलत कराया इन्होंने। अगर हमें 100 रुपए की बोतल चाहिए तो जरूर थोड़ी ना हम लाइन में लगेंगे, फिर यहाँ से कहीं दुकान से खरीदेंगे, फिर बीपीएल का फायदा ही क्या? ये तो बहुत गलत कराया जी। तो कहीं ना कहीं लाभार्थियों को काफी नुकसान है। बहुत नुकसान है जी, बहुत ज्यादा नुकसान है। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान है। गरीब आदमी तो कैसे करेगा, कहाँ से लाएगा? 40 रुपए सीधे उन्होंने 100 रुपए बोतल कर दिए उन्होंने, तो बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि इसको थोड़ा और कम करा जाए तेल को। पहले कितने मिलते थे आपको? पहले 40 रुपए में देते थे, तो अब अचानक 100 रुपए मिलेगी। अचानक 100 में दे रहे हैं। बताओ अभी ये सरकार कहाँ के वो कर रही है? अभी गरीब आदमी तो वैसे मर जाएगा, कहाँ से करेगा बताओ? बीपीएल कार्ड होने के बाद भी 100 रुपए में बोतल मिलेगी। वही तो बात हो रही है ना। बीपीएल कार्ड में किसका फायदा क्या होगा? बीपीएल कार्ड का ये देखो ना आप, तो बीपीएल कहाँ रहा? फिर तो बंदे मार्केट से खरीद लेंगे। फिर तो 100 रुपए बढ़ाने गलत बात है ना सरकार की एक तरीके से। महंगाई की मार जो पड़ी हुई है, एक थोड़ी ले देंगे, बिजली थोड़ी सस्ती लगती थी, अब ये भी इतनी बढ़ा दी है कि लोगों की जो जेबें नहीं झल लेंगी इतनी मार इसकी। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है जी। अब गरीब आदमी कहाँ से? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम फ्री देंगे, ये तो विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही हैं। 10 साल के बाद बिजली के बिल बढ़ाएंगे और वो भी मामूली बढ़ाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। जो वोटों की खातिर तो इन्होंने 7.5 लाख से बढ़ा करके 51 लाख 51.5 लाख पहुंचा दिए थे बीपीएल कार्ड, क्योंकि उस समय वोट चाहिए थे और अब उनको काटने में लगे हुए हैं। लाखों लाखों लोगों के राशन कार्ड अब काटे जा रहे हैं और जो जिस तरह से बता रहे कि सरसों का तेल 40 रुपए लीटर था, अब 100 रुपए कर दिया। ये इनकी नीयत दर्शाता है कि ये सिर्फ मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, वोट के खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद इनको वो असली रूप में आ जाते हैं और ये जनता का शोषण करते हैं। इसकी मैं हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनके फैसले की तीव्र भर्त्सना करता हूं।
DERC ने ऊर्जा खरीद समझौते पर दर बढ़ा। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए हरियाणा में इस वक्त अगर बात की जाए महंगाई को लेकर काफी हलचल मची हुई है। एक तरफ अगर हम बिजली के दरों का जिक्र करें उसमें बदलाव किया गया है, अब दूसरी तरफ बीपीएल परिवारों के लिए भी सरसों के तेल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। बिजली के दाम जहां बल्कि इस पर तमाम लोगों पर इसकी मार पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि चाहे मॉल में हम जाएंगे या खरीदारी करने के लिए या कहीं भी हम जाएंगे तो वो बिजली के जो एक्स्ट्रा दाम बढ़े हैं वो लोगों से वसूला जाएगा। चाहे किराए की बात करें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इसके अलावा जो भी कंपनियां जो भी सामान बनाती है तमाम जनता खरीदारी करती है, और वो जितने भी जो पैसे उस पर बढ़ेंगे वो सब जनता से ही वसूला जाएगा। एक तरफ जहां महंगाई की मार ने पहले से ही लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, तो वहीं अब जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर और ज्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं और ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है। और दूसरी तरफ अगर बीपीएल परिवार की बात करें तो करीब 3.5 लाख के करीबन यहाँ पर बीपीएल कार्ड हैं, जो पिछले एक महीने में 3,85,000 के करीबन थे, लेकिन पिछले एक महीने के दौरान 25,000 के करीबन बीपीएल कार्ड जो है काटे गए हैं। और उसकी वजह ये रही है कि किसी के जो राशन कार्ड पर या उसकी जो फैमिली आईडी है उस पर कोई कार चढ़ा दी, जबकि उनके पास कोई कार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी दोहरी मार पड़ रही है। दोहरी मार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक तो उनका बीपीएल बनवाने के लिए काम छूट गया, दूसरा जो उनको खर्चा मिलता था कहीं ना कहीं अब वो उस पर भी जो पैसे बढ़े हैं, तो उनके लिए काफी परेशानी ये होने वाली है। और कहीं ना कहीं बीपीएल जो कार्ड धारक हैं तमाम, उनका कहना है कि ये सरकार ने जो पैसे बढ़ाए हैं कहीं ना कहीं उनके लिए काफी परेशानी भरक है। इससे अच्छा तो इन कार्डों को बंद ही कर दें तो ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले कार्ड बनवाने के लिए धक्के खाए और बहुत सारे लोगों के जो कार्ड काटे हैं जो सही भी है। पिछले 1 साल से अगर हम बात करें तो जो आधार सेंटर हैं या जो जहां पर भी ये कार्ड बनते हैं, लंबी लाइन है, वहां पर लोगों की लगी हुई है अपनी त्रुटियां ठीक कराने के लिए। तो एक तरफ उनका काम छूट रहा है और दूसरी तरफ जो उनको मिलना होता है बीपीएल कार्ड के माध्यम से वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं डबल मार उनको पड़ रही है। और साथ में अब बिजली के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है, 300 यूनिट से ऊपर 1 किलोवाट पर जब भी ज्यादा यूनिट आएगी तो 50 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। तो ये तमाम जो पैसा है उन उद्योगपतियों पर और या फिर मॉल्स है उन पर बढ़ेगा, तो लोगों पर भी इसकी मार सीधे सीधे पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये लोग नाखुश भी नजर आ रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है। राजेंद्र, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए हरियाणा में अब महंगाई किस कदर बढ़ रही है ये लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ बिजली के दाम जो है बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि बिजली की जो दर है उनमें बदलाव कर दिए गए हैं। और अगर 5 किलोवाट का आपका मीटर है और अगर आप 300 यूनिट से ज्यादा की खपत आप रखते हैं तो आपको 50 रुपए प्रति किलोवाट पर देना होगा एक्स्ट्रा। तो इसी के चलते जो लोग हैं जो हरियाणा में जो बिजली की खपत जिनकी 300 से ज्यादा है तो उनके लिए बिजली के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। कई सारी चीजें हैं इसको समझने के लिए, एक तरफ ये और दूसरी तरफ अगर हम बीपीएल परिवारों का जिक्र करते हैं तो उनके लिए भी सरसों के तेल का रेट बढ़ा दिया गया है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। नेहा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। एक तरफ 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए कहा गया था और अब जिस तरीके से बिजली की जो दरें हैं उनमें जो बदलाव किया गया है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो आम जनता है उन पर ये मार पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ आप कहेंगे? और बीपीएल परिवारों के लिए भी जो सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं उसको लेकर भी प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। सुमिष्का जी, देखिए बात को समझना बहुत जरूरी है। बिजली की दरों में जो डिफरेंसेस आए हैं उसको लेकर विपक्षी पार्टियां और बहुत से लोग जो ये बात कह रहे हैं कि बिजली के बिल जो है वो लगभग 4 गुना बढ़ गए हैं, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। ये भ्रामक प्रचार है, तथ्यहीन बात है। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगी और आपके माध्यम से सुनने वाले और देखने वाले दर्शक भी इस बात को समझ पाएंगे कि जो दरें अभी परिवर्तित की गई हैं उन दरों से
जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन पर नाम मात्र का भी असर नहीं है। और वो जो दरें परिवर्तित की गई हैं उससे हमें जो गरीब परिवार हैं, जो हरियाणा के घरेलू परिवार हैं, क्योंकि 94% जो घरेलू उपभोक्ता हैं वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आते हैं, जिसका जो टैरिफ प्लान है जिसमें 2 किलोवाट का जो है मीटर होता है कैटेगरी 1 में, और कैटेगरी 2 में 5 किलोवाट और 5 किलोवाट से कम का रहता है। ये घरेलू उत्पादन उपभोक्ता जो है उनके यहाँ रहता है कनेक्शन। और ये सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 7 वर्ष पहले जो है बिजली की दरों में परिवर्तन किया गया था, और ये 7 वर्षों के बाद 2017-18 में किया गया था, और 7 वर्षों के बाद अब जो है वो परिवर्तित किए गए हैं। ये चार्जेस जो है वो कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 के जो कनेक्शंस हैं उनमें जो है थोड़ा असर इसका दिखेगा, लेकिन कैटेगरी 1 और 2 जो 94% हमारे जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन पर इसका नाम मात्र असर है। और इसमें जो टैरिफ जो चेंज किया गया है वो बिजली की खरीद की लागत और जो ऑपरेशनल खर्चे हैं उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं, क्योंकि 7 वर्षों पहले जो है जब उपभोक्ता भी बढ़े थे और नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी बिजली विभाग को बढ़ाने पड़े थे, और अब 7 वर्षों के बाद में बहुत अंतर आ चुका है, उपभोक्ता भी बहुत बढ़ चुके हैं और जो ऑपरेशनल खर्च हैं वो भी बहुत बढ़ चुके हैं, और बिजली खरीद की लागत में भी वृद्धि हुई है। और अगर मैं बात करूं कि हमारे जो श्रेणी 1 के जो 2 किलोवाट और 2 किलोवाट से कम की यूनिट को खपत करते हैं वो उपभोक्ता हैं, उनकी तुलना में अगर मैं 2014 और 2015 और 2024-25 की तुलना में मैं देखूं तो 10% की जो मैं कहूंगी कि वृद्धि हुई थी 24-25 में, वो 25-26 में आपको कम वृद्धि दिखेगी। और जो हमारे मैं आपको बताऊं कि फिक्स जो हमारे चार्जेस लगते थे, जिसको हम मिनिमम मासिक शुल्क कहते हैं, मंथली जो चार्जेस थे, वो चाहे आप श्रेणी 1 और 2 के जो उपभोक्ता थे, चाहे घर बंद पड़ा है, चाहे आपने 1 यूनिट भी बिजली की खपत नहीं की है, तो एक मिनिमम अमाउंट जो है वो चार्ज होता था अब तक, जिसको हमने बिल्कुल जो है 0 कर दिया है इस नए टैरिफ प्लान में। यानी कि अगर आपकी बिजली की खपत नहीं है तो आपका मिनिमम मंथली चार्जेस नहीं आएगा, जिसके कारण श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के जो उपभोक्ता हैं उनकी बिजली दरों में, उनके बिल की दरों में कमी आएगी। मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगी एक टेबल की फॉर्म में कि 2014-15 में अगर कैटेगरी 1 के जो उपभोक्ता हैं वो 50 यूनिट खर्च करते हैं तो उनका 259 रुपए बिल आता था। 100 यूनिट खर्च करते थे तो 509 रुपए खर्च आता था। और यही जब 24-25 में एमएमसी के साथ जो बिल बनता था, जो कि मंथली चार्जेस मिलाकर, तो 239 रुपए था और 244 रुपए 100 यूनिट का था। लेकिन अगर अब जो बिल बनेगा जुलाई से जो लगेगा, जिसमें मंथली चार्जेस नहीं है, तो 50 यूनिट कैटेगरी 1 के अगर खर्च करते हैं, यानी कि कुछ भी खर्च उनका नहीं हो रहा है, तो उनका जितनी यूनिट खर्च करेंगे केवल उतना ही बिल आएगा। और अगर वो 50 यूनिट खर्च करते हैं तो केवल 107 रुपए खर्च आएगा। यानी कि जो 2014-15 में 259 रुपए आ रहा था बिल, वो बिल 107 रुपए आएगा इस नए टैरिफ में। और जो 100 यूनिट खर्च करते थे उनका बिल 239 रुपए आएगा, जबकि 509 रुपए तो 2014-15 में आ रहा था। सेम ऐसा ही कैटेगरी 2 का एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगी कि 150 यूनिट अगर कोई खर्च करता था 2014-15 में तो 818 रुपए बिल आता था। अब अगर मिनिमम चार्जेस हटा देते हैं तो 150 यूनिट अगर खर्च करेंगे तो केवल 466 रुपए खर्च आएगा। जो बढ़ोतरी हुई है, देखिए इसमें तो जो हमारा परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट है, जिसमें 2000 कैटेगरी 1 में है वो तो माइनस में है, -51.9% जो है की कमी आई है। और जो दूसरी कैटेगरी है उनमें 5 से 6% की वृद्धि जो है वो देखी जाएगी। कैटेगरी 3 में 1% की वृद्धि देखी जाएगी। और जहां तक बात है हमारे सरसों के तेल की, बीपीएल परिवारों की, देखिए लगभग 46 लाख हमारे परिवार हैं बीपीएल के हरियाणा में, 46 लाख से थोड़े ज्यादा ही हैं। और अभी तक कितने सालों से हमने कोई इसमें स्लैब में परिवर्तन नहीं किया था, जबकि
सरसों के तेल की लागत जो सरकार को पे करनी पड़ रही है, जो खरीद अब तक की जो टैरिफ प्लान आया है उसमें 150% की वृद्धि हो चुकी है सरसों के तेल में। ठीक है। और लगभग 300 रुपए 2 लीटर के सरकार को पैसे देने पड़ते हैं सरकार की तरफ से। तो अब पहले 300 रुपए की जगह बीपीएल परिवारों से 40 रुपए लिए जाते थे, जबकि सरकार पे करता था 300 रुपीज और बीपीएल परिवारों से 40 रुपए लिए जाते थे। लेकिन अब वो टैरिफ प्लान बढ़ा पे किया गया है, क्योंकि बीपीएल परिवारों की जो मिनिमम इनकम है 2014-15 में अगर आप देखें तो वो 75,000 रुपए थी कि वो तो कहीं ना कहीं टैरिफ बढ़ा है पीछे से, इसीलिए आपने दामों में बढ़ोतरी कर दिए हैं जी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी, आपने दोनों जवाबों की सवालों के जवाब दिए जी। नेहा जी लौटूंगी आपके पास, बजरंग दास जी भी हमारे साथ लगातार बने, उनसे भी मैं प्रश्न ले लूं। बजरंग दास जी, आपने सुना नेहा जी क्या कुछ कहती हुई नजर आई है। एक तरफ जो बिजली के जो दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जो नियम में बदलाव कर दिए गए हैं, इसके अलावा सरसों का तेल का जिक्र करेंगे, बीपीएल परिवारों के लिए उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। विपक्ष की तरफ से कई तरह की चीजें, प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्योंकि लगातार कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ रही है, विधानसभा चुनाव में मुद्दा काफी गूंजा था। कांग्रेस सरकार भी आम जनता चिल्लाकर बोल रही है कि सरकार में बेअताशा महंगाई बढ़ाने का काम किया। यहाँ तक कि सरसों का तेल जो 2 लीटर 40 रुपए मिलता था उस 100 रुपए कर दिया, 150% ये तो गरीब परिवारों के रेट बढ़ा दिए। और ये कहते हैं मंत्री उनके कि मामूली सी बढ़ोतरी है, 150% में मामूली सी बढ़ोतरी मानते हैं तो खेती का मुकाबले नहीं कर सकते हैं। 1966 से 2025 59 बने, 59 साल हो गया। 59 साल में सरसों आते 20 रुपए लीटर डीजल मिलवा को, और वो फिर 50 रुपए लीटर कर दिया। मैं ये जानता हूँ कि सरकार ने 4 महीने में 6,36,000 डीजल गरीब परिवारों के कार्ड काटने का किया। और यहाँ तक कि जो सरसों तेल की बात है 40,14,674 गरीब परिवारों पर इसकी सीधी तौर पे मार पड़ेगी। और मेरी बहन जी कह रही है बिजली के रेटों को खास बात नहीं है, 4 सालों का बात हुआ, ये 165 रुपए ये फिक्स चार्जिंग उद्योगों पर देते थे और इन्होंने 290 रुपए फिक्स चार्जिंग कर दिया। आपके सामने जब कोई उद्योगपति फैक्ट्री लगाता है, उससे जब फैक्ट्री लगाते समय ट्रांसफर लगाएगा उसके पैसे उसको देने, बिजली के पोल लगाएगा उसके पैसे उसे देने, तार लगेगी उसके पैसे उसने, जो खंबे की तार बोल रहा हूँ मैं उसके पैसे वो भरेगा, सिक्योरिटी वो भरेगा। फिक्स चार्जिंग का मतलब क्या है? कितनी अनाप शनाप फिक्स चार्जिंग कर दिया। और सीधी तौर पर उद्योग में जो माल बनेगा इसका महंगाई की नाक आम गरीब जनता में, आम नागरिक के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी, हर सामान महंगा हो जाएगा और ये पूरा सीधे तौर पर महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सरकार की अच्छी तो आर्थिक बोझ नहीं है। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, लस्सी पर, आटे पर, खाद पर टैक्स नहीं था, इस सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। ये मामूली टैक्स का उदाहरण देता हूँ, 5% जनरल गुड्स आइटम पर 5% टैक्स होता है, वेट कर जिनको बोलते हैं, इन्होंने उसके ऊपर 28% टैक्स लगा दिया। 5 से 28 23% बढ़ोतरी, यानी आप देख लो, यानी कि 500 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। ये कहते हैं हमारी मामूली बढ़ोतरी है। दूसरी बात, हमारे राज्य के अंदर हमने 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 20 रुपए किलो दाल देने की योजना लागू की और गरीब आदमी को हमने माल सप्लाई किया राशन डिपो के माध्यम से। जब से सरकार तब से आज तक ये सारी गरीब की योजना जी। तो कहीं ना कहीं बजरंग दास जी आप कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, तब ज्यादा खुश थे, अब ज्यादा महंगाई बढ़ रही है इसलिए लोग खुश नहीं है। ठीक है बजरंग दास जी, बिल्कुल जो आपने कहा उसका जवाब ले लेते हैं नेहा जी से। नेहा जी देखिए, एक तो बजरंग दास जी जो भी कुछ कह रहे हैं आपने सुना, और एक दूसरी तरफ मेरा सवाल ये भी है कि आम जनता अब जो फैसले हरियाणा सरकार ले रही है
उनसे नाखुश नजर आ रही है, क्योंकि तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रही हैं, क्लेरिफाई कर रही हैं कि जो बिजली के दर हैं उनमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, आम जनता इस चीज को नहीं समझ पा रही है। उनको यही लग रहा है कि अगर 300 यूनिट से ज्यादा अगर वो खपत उनकी है तो उन्हें 50 रुपए फिक्स्ड जो दाम आपने कर दिए हैं, जो बीजेपी ने कर दिए हरियाणा में, वो देने पड़ेंगे। इससे उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बिल बढ़ गया। दूसरी तरफ जो बीपीएल परिवार के लोग हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सरसों का तेल का रेट है उसको कम करने की बजाय आपने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। पहले 40 रुपए में 2 लीटर मिलता था, अब 60 रुपए पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि 100 रुपए में 2 लीटर सरसों तेल मिल रहा है। जनता के लिए क्या कहेंगे आप? चविष्का जी, मैं बिल्कुल हरियाणा प्रदेश की जनता को मेरी सरकार की तरफ से, मेरे मुख्यमंत्री की तरफ से यही बात कहना चाहूंगी कि जब आपका बिल आएगा, क्योंकि 96% जो उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके लिए तो बिल कम हुआ है। जब बिल जनरेट होगा तो उनके सामने, उनके हाथ में जब बिल आएगा नए टैरिफ प्लान के अनुसार, तो उनको ये अपने आप ही पता चल जाएगा कि बिल उनका कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, ये सब उनके सामने आएगा। अभी विपक्षी पार्टियां कितना भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर लें, लेकिन ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, चंद दिनों में ही ये खुलासा हो जाएगा और हरियाणा प्रदेश की जनता इसे समझ जाएगी। और जहां तक बात है, गर्ग साहब अभी महंगाई दर की बात कर रहे थे, हमेशा से इनको एक बात मैं याद दिलाती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को वो समय याद रखना चाहिए जब इनके कार्यकाल में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में, जब वो प्रधानमंत्री थे और जब वो वित्त मंत्री भी थे, तब दोनों समय में, जबकि वो बहुत बड़े जो है वो वित्तीय इंस्टीट्यूशन के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तब भी महंगाई दर चरम सीमा पर थी। 13.68%, 6-8% जो है इनका महंगाई दर पहुंच गया था। वो समय इनको याद रखना चाहिए। देखिए, आरबीआई ने जो मुद्रास्फीति को तो बहुत अच्छी तरीके से गर्ग साहब समझते होंगे क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो मुद्रास्फीति की दर जो है वो 6% निर्धारित की है कि 6% से नीचे अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो ठीक है, इससे ज्यादा होगी तो महंगाई जो है वो बढ़ी हुई है। जनवरी 2025 में जो हरियाणा की मुद्रास्फीति दर थी वो 5.1% थी। ये राष्ट्रीय डाटा है, ये नेशनल डाटा है, और ये सब तरफ अवेलेबल है, इंटरनेशनल लेवल पर भी अवेलेबल है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और 5.1% जो है वो अंडर लिमिट है, और नेशनल वाइड जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी मुद्रास्फीति की दर है वो 4.31% चल रही है, जो कि 6% की जो दर निर्धारित की हुई है उससे बहुत नीचे है। किस बात का नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आप महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई? आप देखिए, जीडीपी बढ़ चुकी है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ चुकी है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो है, आप आसपास के सभी राज्यों की दरों को मैच करिए, हरियाणा की दर जो है वो सबसे ज्यादा है। आज देश में नंबर 1 है प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा। जब जीडीपी बढ़ चुकी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है, आप $4 ट्रिलियन की जो है फाइनेंशियल पोजीशन पर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो जब आपकी इनकम बढ़ी है तो खर्च भी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन उसकी दर का जो अंडर लिमिट होना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो अभी हम अंडर लिमिट स्थिति पर हैं, लेकिन बिल्कुल मैं इस बात को भी बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूंगी कि हरियाणा सरकार इसके प्रति पूरी जागरूक है, और आने वाले समय में भी ये दरें जो है वो अंडर लिमिट ही रहेंगी। हरियाणा प्रदेश की महंगाई इतनी जो है, हम सजगता से काम करेंगे कि वो अंडर लिमिट ही रहे। ठीक है नया जी, लास्ट कमेंट ले लेती हूँ मैं। प्रवक्ता जो बजरंग दास जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, देखिए, लास्ट कमेंट मैं आपका चाहूंगी कि आप क्या लगता है, आपको जितनी सारी चीजें एक्सप्लेन की है नया धवन जी ने, आपको लगता है कि जनता इस चीज को समझ पाएगी? क्योंकि जनता को सिर्फ यही लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और बीजेपी को वोट दिया गया, सरकार बनी, और उसके बाद अब इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, चाहे वो सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए गए हों, चाहे वो बिजली दरों में बदलाव कर दिए गए हों। लास्ट कमेंट। देखिए मैडम जी, ये मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, हरियाणा न्यूज चैनल बड़ा फेमस चैनल है। आपके रिपोर्टर पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह घूमते हैं, सारी रिपोर्टिंग लेते। आज हालात क्या है मुझे ये समझ नहीं आती। ये मानने को तैयार नहीं, हमने अनाज शराब टैक्स बढ़ा दी, ये मानने को तैयार नहीं। अनाज शराब रेट बढ़ा दी, ये मानने को तैयार नहीं। पेट्रोल डीजल के वेट कर दुगना कर दिया, ये मानने को तैयार नहीं। लोगों को ऊपर आर्थिक बोझ निर्धारित डाल दिया, यो मानने को तैयार नहीं। तो धक्का सारी क्या करें?
जो आप भी 40 रुपए के तेल को 100 रुपए कर देते हैं, तो मामूली सी बढ़ोतरी है। ये तो उसको मानने को तैयार नहीं कि 150% बढ़ा दिया, ये मानने को तैयार नहीं। और ये कहते हैं बिजली के रेट से बिल आएंगे तो आप देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? बिजली के रेट आएंगे, अगर लोगों को आएंगे कम से कम 70% फालतू बिल, और लोगों के 70% कह रहा हूँ दावे के साथ बिल भेज दूंगा। ठीक है भजन दास जी, अब तो देखने वाली बात होगी जब बिजली के बिल जो घरेलू उपभोक्ता है उनके घर पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ बदलाव उसमें होंगे। जैसे कि नेहा जी भी कह रही है कि तब शायद जनता को समझ में आए कि बिजली के जो दरों में बदलाव किए गए हैं उसका क्या कुछ फायदा लोगों को हो रहा है और क्या कुछ नुकसान हो रहा है। बेहद शुक्रिया आप दोनों जुड़े और तमाम बातचीत की इन मुद्दों पर। तो देखिए, हरियाणा में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर जनता परेशान है, चाहे वो बीपीएल परिवार हो चाहे वो आम जनता हो, यही कह रहे हैं कि महंगाई हरियाणा में बढ़ती हुई अब नजर आ रही है।